कन्या पूजन की कथा। कथानुसार जम्मू कश्मीर के कटरा जिले के पास एक हंसाली गांव में श्रीधर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो एक पंडित था जो मां दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था और अक्सर उनकी पूजा में लीन रहा करता था। श्रीधर की एक भी संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वो काफी दुखी रहा करता था। एक दिन उसने नवरात्रि का व्रत किया और कन्या पूजन के लिए कन्याओं को आमंत्रित किया। इन्हीं कन्याओं में एक प्यारी कन्या का रूप धारण करके मां वैष्णो उसके घर पधारी। श्रीधर ने सच्चे दिल से सभी कन्याओं का आदर सम्मान किया और भोजन करवाया। भोजन ग्रहण करने के बाद सभी कन्या वहां से चली गईं, लेकिन माता वैष्णो वहीं श्रीधर के पास रुक गईं। उस छोटी कन्या ने श्रीधर को भंडारा रखावने का और पूरे गांव को आमंत्रित करने का आदेश दिया। कन्या की बात मानकर पंडित श्रीधर ने ठीक वैसा ही किया। श्रीधर द्वारा आयोजित किए गए भंडारे में भैरवनाथ भी आया था। कहा जाता है कि यहीं से भैरवनाथ के अंत का आरंभ हुआ था। ये भंडारा रखवाकर श्रीधर को संतान प्राप्ति हुई। तब से लेकर अब तक नवरात्रि में कन्या पूजन किया जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन जरूरी क्यों है? कन्या पूजन से मां बेहद प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती हैं। इतना ही नहीं, देवी पुराण के अनुसार मां को हवन और दान से अधिक प्रसन्नता कन्या भोज से मिलती है। कन्या पूजन को बेहद फलदायी मानते हुए कहा गया है। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर 9 कन्याओं के पूजन से देवी मां दुर्गा बेहद प्रसन्न होती हैं। मां दुर्गा के 9 रूपों की अलग अलग दिन वंदना की जाती है। नवरात्रि आद्याशक्ति की आराधना का पर्व है। संसार को संचालित करने वाली मां दुर्गा सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी हैं। भारतीय संस्कृति में कुंवारी कन्याओं को मां दुर्गा का साक्षात स्वरूप माना गया है। इसीलिए नवरात्रि व्रत कन्या पूजन के बिना पूरा नहीं माना जाता है।